हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, और ये महत्वपूर्ण विषय आपका भी बहुत मनपसंद विषय है, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल मई 2023 से संबंधित है साथियों, और पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है ये। और अभी जो हम आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो आप सिंह लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो लियो असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि आप सिंह लगन राशि के जातकों का जो मई 2023 है, ये आपकी लव रिलेशन लाइफ को लेकर के कैसा जाने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, किस किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना लव रिलेशन से ज़्यादा संबंधित अधिक है, यानी कि पॉजिटिव ज़्यादा मिलेंगे या नेगेटिव ज़्यादा मिलेंगे। और जैसा कि आप में से जो हमारे काफ़ी दर्शकगण हैं, जो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और पसंद करते हैं, उनको ये बात पता है कि जब हम मंथली लव राशिफल को लेकर के चर्चा आपके साथ करते हैं, इस विषय पर बात करते हैं, तो मेनली 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन हमारी होती है, जिसमें कि नंबर 1 पॉइंट होता है सिंगल जातकों के लिए, जो अभी तक सिंगल हैं, बिल्कुल उनका कोई मित्र नहीं है। तो क्या इस मई 2023 में इस बात की संभावना होगी कि आप सिंगल जो जातक हैं वो एक तरीके से उनका मित्र मिल पाए, ग्रहों का कुछ सहयोग मिलेगा इस दिशा में उनको। और दूसरी बात कि भाई, दूसरा पॉइंट कि अगर आप पहले से रिलेशनशिप में चल रहे हैं या आपका कहीं अफेयर चल रहा है ऑलरेडी, तो फिर आपकी वो रिलेशनशिप कैसी जाने वाली है इस मई 2023 में, किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की अधिक संभावना रहेगी आपको। और नंबर 3 ये कि भाई, अगर आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाने की संभावना है मई 2023 में सिंह लगन राशि के जातकों की। और पॉइंट नंबर 4 ये कि आप मैरिड भी हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के आपको कितना सेटिस्फैक्शन रहेगा, या कितने आपका मन प्रसन्न रहेगा, कितनी आप उसमें प्रोग्रेस करेंगे, या कितना उस रिलेशनशिप को आप एंजॉय कर पाएंगे, या उसके वजह से कोई दूसरी प्रॉब्लम तो आपकी लाइफ में नहीं खड़ी हो जाएगी, या आपके लिए कोई टेंशन तो नहीं हो जाएगा। तो जो भी रहेगी स्थिति, जैसी भी बनने की संभावना होगी, आपके साथ शेयर करेंगे। और अंत में बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 पर, जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के होगा। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप जा चुके हैं, अभी हाल फिलहाल में हैं, तो किस प्रकार के हालात रहेंगे, यानी कि क्या आपकी दोबारा ये मित्रता रिवाइव हो सकती है, फ्रेंडशिप, इसकी संभावना है, या आपके प्रयास जो भी आपके द्वारा किए जाएंगे या किए जा रहे हैं उस अपने मित्र से मिलने के लिए, उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी या नहीं होगी, या आपका मित्र भी आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा। ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे। और ये सब डिपेंड करेगा प्रिय साथियों ग्रहों की स्थिति पर। और ग्रहों की स्थिति मई 2023 में ट्रांजिट में, गोचर में जिस प्रकार की होगी, उसी प्रकार के रिजल्ट्स भी आपके जीवन में आपको मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके जो सिंह लगन राशि के सिंगल जातक हैं उनके विषय में। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आप इस विषय, जो आप सिंगल जातक हैं उनके विषय में मैं बताना चाहता हूं, और वो ये कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, बुद्धिमान व्यक्ति हैं और ज्ञानी हैं, अच्छा टैलेंटेड हैं, आप टैलेंट रखने वाले व्यक्ति हैं, टैलेंटेड हैं। और इसके बावजूद आपका जो ये महीना है पूरा मई का, यानी कि मैं कहना ये चाहता हूँ आपसे कि आप काफ़ी टैलेंटेड हैं, आपके पास अच्छा ज्ञान है, बुद्धि है, और उसी क्षेत्र में आपका अच्छा एक तरीके से दखल है। बावजूद उसके आपका फिर भी, इन सब बातों के होते हुए भी, आपका दिल रोमांस करने का करेगा इस मई 2023 में। आप भी चाहेंगे, आपका मन चाहेगा अंदर से कि मेरा भी कोई मित्र हो और मैं भी किसी को मित्र बनाऊं, मैं भी किसी को चाहूं। और ऐसा होगा भी, खाली सोच तक ही निर्भर नहीं रहेगा, ये आप पसंद कर लेंगे और पूरे महीने आप रोमांटिक मूड में भी रहेंगे। ये बात हम सिंह लगन राशि के सिंगल जातकों के लिए कर रहे हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि देखिए,
कुछ ग्रहों का संबंध ऐसा भी बना हुआ है कि इस बात को लेकर के थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर सावधान करना चाहेंगे। हमने कई बार ये बात कही चर्चा के आरंभ में कि आप ज्ञानी हैं, टैलेंटेड हैं। कई बार क्या होता है साथियों, कितना ही ज्ञानी व्यक्ति हो, कितना ही बुद्धिमान हो, कई बार वो भी धोखा खा जाता है। आप डरिए मत, हम आपको डराना नहीं चाह रहे हैं। कुछ आपको बात को समझाने का हमारा ये तरीका है जो हम समझाना चाहते हैं कि कई बार बुद्धिजीवी व्यक्ति भी धोखा खा जाते हैं अपने जीवन में। मान लीजिए कि आपने किसी को पसंद किया, आप किसी को पसंद कर रहे हैं, आप उसको दिल से चाहते हैं, आपकी उसमें बेहद रुचि है उस व्यक्ति में, चाहे वो मेल है या फीमेल, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं। और आगे आप उनके साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज ही आपके संबंध बने, आज ही आपकी उनसे मुलाकात हुई और वो आप तो उनको पूरा एक तरीके से अपने दिल की आवाज़ पर उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ एक कॉन्क्रीट रिलेशनशिप चाहते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। लेकिन उधर से क्या है, वो इस बात से हम आपको यहाँ पर सावधान करना चाहते हैं। और ये जो इस तरीके का ग्रहों का योग है, ये भी समय सीमा इसकी बता देते हैं, 1 मई से और 10 मई तक का ये समय अवधि है, ड्यूरेशन है, इसी में ही है ये ज़्यादा खतरा, इसके बाद नहीं है। तो 1 मई से 10 मई के बीच में जिसको आप अपना मित्र मान के चल रहे हैं या जिसमें आपका रुचि बढ़ रही है, आपका इंटरेस्ट है, या जिसको आप पसंद करने लगे, इस बात को लेकर के सावधान रहिए साथियों कि 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में हो सकता है, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वो आपकी तरफ तो बढ़ेगा या बढ़ेगी, लेकिन उसके पीछे जो उसकी भावनाएं होंगी वो भावनाएं नहीं होंगी जो आपकी होंगी। वो इतना ईमानदारी, इतना गंभीर नहीं होगा आपको लेकर के। उसके पीछे उसकी जो ज़्यादा इंटेंशन होगी वो ये रहेगी कि भाई मैं इस व्यक्ति के साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाऊं। वो और ये इस तरीके की अवस्था 1 से 10 तक ही है, ज़्यादा टाइम नहीं है। बस आपको यहाँ पर इतना अपने आप को संभाल करके रखना है कि उससे थोड़ा सा इतना दूरी बना करके ज़रूर रखें, कहीं आप भावनाओं में बह करके या उनकी बातों में आकर के कहीं कोई इस तरीके का स्टेप ना उठा लें। ये हम आपके फ़ायदे के लिए कह रहे हैं। उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर चीज़ें ठीक चलेंगी। अगर और थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये चीज़ उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, बुद्धिमान हैं, अपने एक जैसे एक बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, उसी तरीके से उनको ये बात, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा है सामने वाले का एटीट्यूड या उसका कुछ इंटेंशन, तो आप उसको अपनी पढ़े लिखे वाली भाषा में समझा सकते हैं कि भाई नहीं, मैं इस सोच के साथ आपके साथ रिलेशनशिप नहीं बना रहा हूँ या नहीं बना रही हूँ। मैं आपके साथ एक कॉन्क्रीट रिलेशनशिप, एक ईमानदारी के साथ, गंभीरता के साथ, मैं हमेशा के लिए आपके साथ, ना कि ये इस होता है ना कि बहुत लोग सिर्फ इन्हीं कामों के लिए ही मित्रता करते हैं, और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है वो फिर भूल जाते हैं कि भाई तुम कौन और मैं कौन। या फिर जब तक स्वार्थ पूरा होता रहता है तब तक मित्रता, और जब स्वार्थ पूरा हो गया तो मित्रता खत्म। तो बिल्कुल आपको किसी भी तरीके का कोई ऐसा मौका उनको नहीं देना है। बस यहाँ पर मैं इतना सावधान आपको इसलिए कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि ग्रहों का ऐसा योग बना हुआ है स्पष्ट रूप से। तो बस इस चीज़ से सावधान करना चाहता हूँ। बाकी उस 10 तारीख जब निकल जाएगी उसके बाद फिर आप रिलैक्स हो सकते हैं, और फिर आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप उनके साथ कांटेक्ट में जा सकते हैं, संबंध बनाएं और बनाएंगे आप, और संबंध बनेंगे और आप काफ़ी रोमांटिक भी रहेंगे उनके साथ, मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को डेट करना, ये रहेगा। हालांकि ये सब तो रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें जो मन के अंदर चल रही होंगी उनको कहने में आप संकोच करेंगे पूरे महीने, और कभी कभी तो बात आपके जवान तक आ जाएगी और फिर आप उसको रोकेंगे, फिर आप अंदर ले जाएंगे। और कहीं कहीं ऐसा भी होगा कभी कभी कि आपको आपका अपना स्वयं का सोच भी और व्यवहार भी थोड़ा अटपटा भी हो सकता है उनकी तरफ।
लेकिन आपको अपने आप को भी संभाल करके रखना है, और ये जानते हुए कि भाई ठीक है, अगर ऐसी कोई बात होती है तो मैंने उनको अपने ढंग से समझा दिया है, वो समझदार हैं, समझ जाएंगे या समझ जाएंगी। लेकिन हाँ, इस बात से इनकार नहीं है कि ये मित्रता आप सिंह लगन राशि के जातकों की बनती दिख रही है और अच्छी दिख रही है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत हाथ खींचेंगे तो वो आप ही की तरफ से खींचेगा। और यहाँ पर एक बात मैं और भी आपको ऐड कर दूं कि देखिए, माह के मध्य से और माह के अंत तक का जो समय है, इसमें यही मैटर अगर आप अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करेंगे कि भाई ऐसे ऐसे एक मित्र है, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, ये वो, तो पहले 15 दिन तो हो सकता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं या जो घर के बड़े हैं वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट ना करें, उनके गले से ये बात ना उतरे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि महामध्य से बाद में अंत तक माह के वो फिर आपकी चीज़ों को समझ सकते हैं और उनका भी आपके इस मित्रता को लेकर के यस हो सकता है कि चलो भाई ठीक है, आगे के लिए आप परमानेंट अपनी इस रिलेशनशिप में कन्वर्ट करो अपनी इस मित्रता को। तो इस तरीके से उनका भी आपको मिल सकता है और आप प्रपोज भी कर सकते हैं 10 तारीख के बाद। मैं बिल्कुल इस बात को कहूँगा। तो आपके महामध्य के उपरांत आपका जो प्रपोजल है वो उनके द्वारा एक्सेप्ट भी हो सकता है। परिस्थितियाँ 10 तारीख के बाद बदलेंगी। 10 तारीख तक की जो परिस्थितियाँ, उनसे तो मैंने आपको अवगत कराया है। वहाँ पर आपको सावधान रहना है, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा नियंत्रण में रखना है। अब बात कर लेते हैं कि भाई पहली रिलेशनशिप से चल रही है आपकी, पॉइंट नंबर 2 यही है कि आप रिलेशनशिप में या आप अफेयर चल रहा है आपका, तो कैसा रहेगा। तो देखिए, अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं प्रिय साथियों, तो ये रिलेशनशिप तो चलेगी पूरे महीने, हमें इसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। बस कमी अगर नज़र आ रही है तो वो एक ही नज़र आ रही है कि एक तो विवाह संपन्न होने का योग नहीं है, विवाह संपन्न नहीं हो पाएगा आपका, नंबर 1। दूसरी बात ये कि आप दोनों में तालमेल की कमी जरूर दिखती है। रोमांटिक तो आप भरपूर रहेंगे अपने मित्र को लेके, आपका मित्र भी रहेगा, रोमांस में कमी नहीं होगी आप दोनों की तरफ से। लेकिन इसके बावजूद बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ा तालमेल में कमी भी रहेगी कि आप कोई बात कहें उनको पसंद ना आए, या वो कोई बात कहें वो आपके गले ना उतरे। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें ज़रूर रहेंगी। बाकी रिलेशनशिप चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। देखिए प्रिय साथियों, वैवाहिक संबंध जो हैं पूरे महीने सामान्य से और मध्यम ही रहेंगे और चलते रहेंगे इसी प्रकार। अगर आप विवाहित हैं, पॉइंट नंबर 4, और फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी हैं, तो कैसा रहेगा। तो उसके लिए भी इस आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए मुझे कोई विशेष प्रोग्रेस आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के नहीं लग रही है। अगर आप कहते हैं जी हमारे तो पहले से चलते आ रहे हैं, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, आपके चल रहे होंगे। लेकिन बात तो मई 2023 की है। मई 2023 में हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ता ग्रहों के आधार पर कि आप इसका कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज आपको मिल पाए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का, या इसमें आप बहुत एंजॉय कर पाएँ। ऐसा कुछ विशेष नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, बस इतना ही है कि भाई आपका जो है मिलना जुलना तो हो जाएगा, बातचीत भी होती रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे घूमना फिरना, कहीं जा रहे हैं एक साथ या कुछ ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं, वो ज़्यादा कुछ उसको एंजॉय आप नहीं कर पाएंगे। सामान्य से मध्य के बीच में ही रिलेशनशिप चलने वाली है। अंत में बात करेंगे कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं आप, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आने के बाद अब क्या किया जाए। बहुत समय हो गया नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चलते हुए, अब उसी मित्र के साथ दोबारा मित्रता कायम की जाए, उसके लिए प्रयास किए जाए या फिर ना किए जाए। तो देखिए साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप जो भी प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं आपके प्रयासों में ही कोई ना कोई आपसे ऐसी गलती हो सकती है कि जिसकी वजह से आपको सफलता ना मिल पाए। बात समझने वाली है कि आप जो भी प्रयास करेंगे अगर अपने मित्र से मिलने के लिए, आप ही के एंड पे कोई ऐसी आपके द्वारा गलती हो सकती है कि जिसकी वजह से आपका उनसे मिलना ना हो पाए। लेकिन इतना आपसे ज़रूर कह दें, ये चीज़ आप हमारी नोट कर लीजिए कि अगर सही तरीके से आपने प्रयास किए पूरे ईमानदारी के साथ, तो आपके मित्र का आपको बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने वाला है। बस ये मैं तो यही कहूँगा
कि मित्र तो आपका तैयार ही बैठा है, ये मान के चलें। कमियां सारी आपके एंड से हैं, आपकी तरफ से हैं। अगर आप कायदे से, अपने सिंसेरिटी के साथ, गंभीरता के साथ, ईमानदारी के साथ प्रयास करेंगे, सच्चाई के साथ, तो निश्चित रूप से आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने वाला है। हालांकि यहाँ तो एंड, आप ही के एंड पे ही कमी नज़र आती है। अभी तो मुझे तो ऐसा भी लगता है कि आप उसके लिए तैयार हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अभी तो पहले आप अपने आप माइंड तो सेट करें, प्रयास तो बाद में ही होंगे। पहले सही तरीके से माइंड सेट करें, उसके बाद फिर आप प्रयास करें सही दिशा में, तो आपको रिजल्ट तो मिलना है, मिलना तय है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशिफल मई 2023 का। आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो जो दूसरे भी आपके सोशल सर्किल के या फ्रेंड सर्किल के लोग हैं जो सिंह लगन राशि के जातक हैं, वे भी इस इन्फॉर्मेशन का, जानकारी का एडवांटेज उनको भी मिल पाएगा। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में हमारे जो एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर वीडियोस बनते हैं या बनेंगे, उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे, सारे वीडियोस सीधे समय रहते हुए आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर आप बेल आइकन को जरूर पुश करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।